बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 पैराथायराइड ग्लैंड्स। बेटा पैराथायराइड ग्लैंड्स में ये 4 ग्लैंड्स होते हैं विच आर सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पीछे वाली साइड पे ये मौजूद होते हैं जी 4 ग्लैंड्स, और इन चारों ग्लैंड्स को जो है वो हम लोग नाम देते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स। दे प्रोड्यूस अ हार्मोन विच इज़ नोन एज द पैराथार्मोन। बेटा ये भी एक हार्मोन सेक्रेट करवाते हैं जिसको हम लोग जो है वो पैराथार्मोन का नाम देते हैं, ठीक है। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ द कैल्शियम आयंस इन द ब्लड। इसका काम ये होता है कि ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करवाता है, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट टाइम एक हमने हार्मोन के बारे में पढ़ा था जिसका नाम जो है वो क्या था जी, कैल्सिटोनिन, ठीक है। अब ये ज़रा ध्यान से समझिएगा कि ये जो कैल्सिटोनिन के बारे में हमने पढ़ा था ना, जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, इसका काम क्या था, इट डिक्रीजेज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन ब्लड। ये ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस को कम करता है, ठीक है, और कैल्शियम आयंस की एब्जॉर्प्शन करवाता है फ्रॉम ब्लड इनटू बोन्स। बेटा ये जो कैल्सिटोनिन है और ये जो पैराथार्मोन है, ये दोनों के दोनों जो हार्मोन्स हैं ये एक दूसरे के उलट काम करते हैं, और उलट काम करके हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस को रेगुलेट करवाते हैं। आपने याद रखना है बेटा कि बोन्स के ऊपर जो कैल्शियम होती है ना, बोन्स के ऊपर कैल्शियम होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कैल्शियम जो है वो हमारे ब्लड में हो, ठीक है। ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम नहीं होगी तो उसकी वजह से हमें एक बीमारी हो जाती है जिसको टेटनी का नाम देते हैं। उसमें ये होता है कि हमारे मसल्स जो हैं वो सही तरह से काम नहीं करते, खुद ब खुद ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना स्टार्ट कर देते हैं, या कई दफ़ा ऐसा होता है इतने स्टफ़ हो जाते हैं कि वो बिल्कुल भी मूव नहीं करते, ठीक है। तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और मसल्स की रिलैक्समेंट के लिए हमें जौन सी चीज़ चाहिए, इट इज़ द कैल्शियम आयंस, और वो कहाँ पे होने चाहिए बेटा, बोन्स पे नहीं बल्कि ब्लड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस में उनका होना ज़रूरी है। तो ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के उलट काम करके तो ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस को मेंटेन करवाते हैं। किस तरह से मेंटेन करवाते हैं कि जो पैराथार्मोन है ये क्या करता है कि ये बोन्स के ऊपर से कैल्शियम को पकड़ता है, उसको ब्लड में ले आता है। अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम कम है, हमने अपने खाने के अंदर कैल्शियम जो है वो नहीं ली, खाना हमने ऐसा खाया जिसमें कैल्शियम नहीं थी, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम जो है वो कम हो जाएगी। जब ब्लड में कैल्शियम बेटा कम होगी तो ये पैराथार्मोन से ट्रीट होगा। पैराथार्मोन जो है वो क्या करवाएगा, बोन्स के ऊपर से कैल्शियम को लेगा और उसको किस पे ले आएगा, ब्लड में ले आएगा, ठीक है। और अगर हमने खाने में जो है वो कैल्शियम ज़्यादा खाई हुई है तो फिर जो है वो कैल्सिटोनिन सेक्रेट होगा। कैल्सिटोनिन उस कैल्शियम को पकड़ेगा, कहाँ से पकड़ेगा जी, फ्रॉम ब्लड से पकड़ के उनको डिपॉजिट करवा देगा इनटू बोन्स। तो इस तरह से ये दोनों के दोनों हार्मोन्स हैं वो मिलके हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये टेटनी के बारे में बता दिया उसने कि टेटनी क्या होती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। टेटनी इज मार्क्ड बाय द शार्प फ्लेक्शन ऑफ द रेस्ट एंड एंकल जॉइंट। रेस्ट और एंकल के जो जॉइंट्स हैं बेटा उनकी शार्प फ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाए, मतलब खुद ब खुद जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना स्टार्ट कर दें, मसल ट्विचिंग होना स्टार्ट हो जाए, क्रैम्प्स आना स्टार्ट हो जाए, या कन्वलियंस होना स्टार्ट हो जाए, जिसको हम लोग जो है वो टेटनी का नाम देते हैं। कन्वलियन क्रैम्प्स का मतलब होता है कि हमारी बॉडी का एक छोटा सा मसल जो है ना वो खुद ब खुद मूव करने लग जाता है। बाज़ औक़ात हम लोग देखते हैं कि हमारा थाई का मसल या फिर ये जो आर्म्स के मसल्स हैं, बाइसेप और ट्राइसेप्स हैं, ये खुद ब खुद थोड़े से ना मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा देर तक रहे ना, इसको फिर हम लोग टेटनी का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये होता है ड्यू टू द डिक्रीज कैल्शियम लेवल विच मेक्स द नर्व एंड द मसल मोर एक्साइटेबल, जिसकी वजह से हमारे मसल्स हैं वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। उसके बाद अगला ग्लैंड है जी एड्रीनल ग्लैंड। बेटा 2 ग्लैंड्स होते हैं जी एड्रीनल ग्लैंड्स विच आर सिचुएटेड अबव द किडनीज। किडनीज के ऊपर, एक लेफ्ट वाली किडनी के ऊपर, एक राइट वाली किडनी के ऊपर, ठीक है। अच्छा, हर एक जो एड्रीनल ग्लैंड है ना उसके 2 पार्ट होते हैं। जो आउटर पार्ट है, बाहर वाला पार्ट है, उसको हम लोग एड्रीनल कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। जो इनर पार्ट है उसको जो है वो हम लोग एड्रीनल मेड्यूला का नाम देते हैं, ठीक है। ये कॉर्टेक्स और मेड्यूला हमने पढ़ा था वहाँ पे किडनी के अंदर भी, लेकिन वो किडनी का जो कॉर्टेक्स और मेड्यूला है ना वो डिफरेंट होता है, जबकि ग्लैंड्स का जो कॉर्टेक्स और मेड्यूला है ना वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ग्लैंड्स का बाहर वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं, ग्लैंड्स का जो अंदर वाला हिस्सा है उसको हम लोग मेड्यूला कहते हैं। मेड्यूला के अंदर से एक हार्मोन सेक्रेट होता है जी जिसका नाम है एपिनेफ्रीन या एड्रीनलिन। ये जो एड्रीनलिन या एपिनेफ्रीन है बेटा, इसको हम लोग जो है वो एमरजेंसी हार्मोन का भी नाम देते हैं, क्योंकि ये तब सेक्रेट होता है जब हमारी बॉडी जो है इन द एमरजेंसी कंडीशन, जब हमारी बॉडी जो है वो किसी एमरजेंसी कंडीशन में हमने कोई बैड न्यूज़ सुन ली है, या हम लोग एक्साइटेड हैं या फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में हैं,
तो इस कंडीशन के अंदर ये एपिनेफ्रीन या एड्रेनालिन सिक्रीट होता है और हमारी बॉडी को जो है वो मेंटेन करवाने की कोशिश करवाता है। दूसरी तरफ जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है बेटा, वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है, बल्कि बहुत ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट करता है, और इन सारे हार्मोन्स को मिला के हम लोग नाम देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का काम ये होता है जी कि ये मेन करता है जी बैलेंस ऑफ द सॉल्ट्स एंड वाटर इन ब्लड के अंदर जो है वो सॉल्ट्स और वाटर को बैलेंस करवाना जो है ना बेटा, वो इन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का काम है। तो ये दोनों जो हार्मोन्स है वो इस तरह से काम करते हैं। एपिनेफ्रीन जो है ये एक एमरजेंसी हार्मोन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं बेटा ये बैलेंस करवाते हैं वाटर और साल्ट्स को ब्लड के अंदर। तो अब ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में ही आपने याद रखना है, एड्रेनल ग्लैंड्स भी और पैराथायरॉइड ग्लैंड्स भी। लॉन्ग में आते तो नहीं है, लेकिन आप लोग जो है वो लॉन्ग में ही याद रखेगा, कोई पता नहीं चलता है बायो में, कोई भी 2-3 टॉपिक्स को मिला के भी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन दे सकता है।